नमस्ते गुरु भाई बहन साहब, कैसे हो। मेरा यूट्यूब चैनल शिव शिष्या में आप सभी को स्वागत है। गुरु भाई बहन साहब, आज हम एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। माता तुलसी जी का है, दो गोतनी का ही है। कहानी बहुत सुंदर है गुरु भाई बहन साहब, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा गुरु भाई बहन साहब। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा, जय माँ तुलसी जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। क्योंकि भगवान के नाम, देवी देवता के नाम लिखने से, बोलने से सब दुख सुख में बदल जाता है। तो आप लोग भगवान के नाम लिखने से पीछे नहीं हटिएगा, लिखते रहिएगा। क्योंकि लिखने में पैसा नहीं लगता है गुरु भाई बहन साहब, इसीलिए कमेंट में तो ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए, इतना ही बात करके हम लंबा बात, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। हम चाहते हैं कि थोड़ा छोटा ही सा वीडियो बना और अच्छा बना। तो चलिए अब शुरू करने जा रहे हैं। एक ब्राह्मण थे, उनका दो बेटा था। दो बेटा में बड़ा बेटा का जब शादी किए तो बहू आई। ज़्यादा बड़ा घर की नहीं थी, पर बहुत संस्कारी थी, बहुत संस्कारी बहू थी। बहू तो आई, आके ससुराल में पूजा पाठ में लीन रहती थी। माता तुलसी की सेवा करती थी, प्रतिदिन तुलसी की सेवा करती थी। और कार्तिक के मास जब भी आता था तो सुबह शाम अपने माता तुलसी जी के यहाँ बैठ के 2-4 भजन, जो भी भजन या 5 भजन गा लेती थी। और घी के दिया लगाती थी। पूरा कार्तिक 1 महीना वो लगाती थी, करती थी। इस तरह के बहुत दिन बीता उसको। जैसे उसको देवरानी, जब छोटा उसका देवर के शादी हुआ तो वो थोड़ा बड़ा घर के आ गई। क्योंकि जब ये पहले घुसी थी तो उतना बड़ा उसका घर नहीं था। जैसा था वो अनुसार से वो आई थी। वो आई, अब बहुत कुछ की, घर वर सब कुछ पक्का का हो गया था। उसके बाद उसका देवर का शादी हुआ। जब देवर के शादी हुआ तो वो बड़ा घर की बेटी आ गई। बड़ा घर की बेटी जब आ गई, वो ज़्यादा पैसा, ज़्यादा दहेज वहेज लेके आई, तो उसका मान सम्मान ज़्यादा होने लगा। उसका जो सास ससुर थे उसका ज़्यादा मान सम्मान करने लगा। ये बड़ी बहू को उतना मान सम्मान नहीं होने लगा। ये बेचारी के धीरे धीरे उसका मान सम्मान घर में उसको कम होने लगा। सास ससुर उतना इसका पूछना गछना छोड़ दिए। और बड़ी छोटी की वाली जो थी उसका हर बात मानते थे, सुनते थे। उसको यहाँ बैठना उठना, हंसना बोलना उसका सास ससुर सब करते थे। और बड़ी के यहाँ नहीं होने लगा। बड़ी बहू बहुत दुखी मन से वो रहती थी, बहुत दुखी मन से रहती थी। धीरे धीरे उसको ना सास ससुर बहुत ताना देने लगे। तुम छोटा घर से आई है, तुम कुछ लाई नहीं है, मेरे ये बड़ी घर के है, ये मेरे घर के रानी है। इस तरह के उसका जो उसकी जो सास थी, उसकी सास बहुत तरह से ताना मार रही थी और बहुत बोल रही थी। बड़ी बहू को सुन सुन के बहुत दुख लगा। फिर सोच रही थी कि हम जैसा घर के थे उन अनुसार से मेरे पिताजी तो दिए थे। आज इतना दिन ये घर में किए तो इतना कुछ हो गया, तो वो बड़ी घर के आई है, कुछ पैसा लेके आई है, तो उसका ज़्यादा मान सम्मान होने लगा। पर ये किसी को दुख नहीं बताती थी। माता तुलसी के यहाँ जाके रोती थी और अपना हर दुख माँ तुलसी जी को ही बताती थी कि हे माँ तुलसी, हम जब भी घर में कदम रखे हैं माता, हम आपको सेवा कर रहे हैं, मेरा लाज बताइए, बचाइएगा तुलसी माँ। इस तरह के बोल बोल के बहुत रोती थी माता तुलसी के पास। और माता तुलसी सब सुन रही थी। गुरु भाई बहन साहब, जो जिसको सेवा करेगा, जो भी भक्त जैसा मन से भी करिए, वो जरूर साथ देते हैं एक दिन ना एक दिन। तो इस तरह का माता तुलसी सब सुन रही थी। उसको क्या हुआ ने, बड़ी बहू को जब भी कुछ बात होता था, देवरानी जो थी कभी उसको मतलब समझती नहीं थी कि हमसे ये बड़ी है, तो थोड़ा सास ससुर जो भी करते हैं थोड़ा हम भी इसका ही करें। नहीं, ये भी ताना दे रही थी। ये तो सोचती थी कि हम बड़ा घर के बहू आए हैं, ये नहीं जाने कि पहले आई है, पहले इतना कुछ किए है, तब तो हम बड़ा घर का आए हैं, वो नहीं सोचती थी। और पूजा पाठ से उसका मतलब नहीं था। छोटी को उसको कोई मतलब नहीं पूजा पाठ से। अब बड़ी सब बराबर पूजा कर रही थी और उसका पूजा के फल घर में था। इतना जो भी था उसका पूजा के ही कारण था। लेकिन उसका सास ससुर, माँ बाप, उसका जो भी सास ससुर थे वो नहीं समझ रहे थे ये चीज़।
जब बहुत ताना देने लगा, सास बड़ी बोलने लगी बड़ी को कि तू निकल जा मेरा घर से, तुम सुबह शाम यही सब पूजा पाठ में लगा रहती है, हम लोग सोते हैं तो हम लोग को अच्छा से नींद नहीं होता है, सुबह उठती है और घंटी बजाना कर शुरू कर देती है, आरती करना शुरू कर देती है, तुलसी माँ गाना गाती है, ये हम लोग को पसंद नहीं लगता है, तुम वो इतना दिन से हम लोग को नींद हराम करके रखी है। बहुत तरह का ताना उसको सुनने को मिलने लगा। छोटी भी आई थी तो बड़ा घर की थी, उसको तो और अच्छा नहीं लग रहा था। वो तो 8 बजे तक सो के रहने वाली थी, वो सुबह 6 बजे घंटी की आवाज़ जैसे सुनती थी उसको दुख लगता था और वही सास को बोलती थी। जब हमको पूरा नींद नहीं होता था तो सास बड़की को बोलती थी, बड़ी वाली बहू को। तो इस तरह से उसका घर बीतने लगा। अब इतना जो रुपया पैसा धन दौलत लेके आई थी छोटी बहू, तो उसको नहीं प्यार करके बड़ी को कहाँ से करती उसकी सास। तो जो भी छोटी बहू बोलती थी सास सब सुनती थी, बड़ी के कुछ भी नहीं सुनने लगी। उसको तो एक छोटा घर बोल बोल के उसको बहुत बेइज्जती करती थी उसकी सास। ये बहुत बर्दाश्त करती थी, कुछ नहीं बोलती थी। जब अत्याचार हो गया, उसको अत्याचार किया गया उसका घर में, जो तुम निकल जाओ, तो हम लोग को सोना हराम कर दी है, हम लोग को नींद उड़ा दी है, तुम मेरा घर में नहीं रह सकती है, जाओ तुम जहाँ तुलसी माँ रट लगाएगी तुम उधर ही रहना, तुम ये घर में नहीं रहोगी। वो पूरा बोलने लगी और घर से उसको निकाल दिया। जब घर से निकाल दिया, कार्तिक के महीना चल रहा था, वो तुलसी माँ के सुबह शाम पूज रही थी, वो जहाँ गई उस अलग कर दिया गया वहाँ। वो बेचारी कहा कि तुलसी पिंडा तो रख गया छोटी के आंगन में, उसको अलग दूसर का आंगन मिल गया रूम। जब वहाँ उसको रूम मिल गया, अब तुलसी माँ को कैसे पूजेगी, तुलसी माँ तो इसका आंगन में रह गया, उसका तरफ तो तुलसी माँ गई ही नहीं। अब उसको बहुत पछतावा आ रहा है, अब माता तुलसी को हम कैसे सेवा करें, हम माता तुलसी को भोग कैसे लगाएं, माता तुलसी को हम दिया कैसे जलाएं। अब बहुत पछता रही थी। तो सोची हम अगर छोटी को बोलेंगे तो गुस्साएगी का, अगर माता जी को बोलेंगे सास को तो भी गुस्साएगी का, हम कैसे माँ तुलसी को हम अपने पास लाएं, कैसे हम उनको सेवा करें, बहुत सोच रही थी। तो एक दिन अपने गोतनी से बोली कि से छोटी, दो मेरा जो भी तुलसी माता है वहाँ हमको दे दो, हम पूजेंगे। छोटी बहू कहती है हाँ 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 ले जाओ ले जाओ, हमको इससे मतलब नहीं है, तुलसी तुलसी करते रहती रट लग ले जाओ, जहाँ तुमको ले जाना है ले जाओ। इस तरह का छोटी बहू उसको बोली। ये बेचारी वो तुलसी के गमला उठाई और अपना आदर सामान से ले गई और अपना आंगन में उसको स्थापना दी। वहाँ उसको बैठाई गमला, और सुबह शाम, ये तो छोटी तो जानती नहीं थी कि कभी भी भगवान माता तुलसी के यहाँ एक लोटा जल भी दे, नहीं उसकी सास दे रही थी नहीं वो दे रही थी। तो तुलसी माता मुरझुरा रही थी, धीरे धीरे उनका पत्ता धीरे धीरे सूख जा रहा था। तो कहा कि जब बड़ी वाली मांग ली ले गई, तो वो अपने आंगन में जैसे अपना गमला रखी और प्रतिदिन वो जल देने लगी, एक लोटा जल बढ़िया से स्नान करने, कार्तिक महीना था, स्नान करने जा रही थी और एक लोटा स्वच्छ जल लाती थी नदी से और ला के और तुलसी जी में चढ़ाती थी। वो धीरे धीरे तुलसी पूरा खिलखिला पत्ता एकदम हरा हो गया, खूब सुंदर तुलसी के बड़ा पेड़ आ गया। सुबह शाम वो तुलसी माता के यहाँ धूप दीप करती थी, पूजा करती थी और भजन गा लेती थी, थोड़ा सा कथा बोल लेती थी तुलसी माँ के प्रति कुछ भी। अब वहाँ रहने लगी माता तुलसी के यहाँ, अपने यहाँ रखने लगी और वो बेचारी को वहाँ हर माता रानी माँ तुलसी उनको घर में, माँ तुलसी के तो जानते ही हैं, माँ तुलसी लक्ष्मी हैं, नारायण और माता लक्ष्मी जो अपने घर में, जिसका घर में बसता है उसका घर में धन दौलत से भर जाता है। तो जैसे जितना दिन ये अपने तुलसी माँ को जल देने लगी और भजन कथा जो भी बोलने लगी, माता तुलसी उनका घर में अन्न धन से एकदम रुपया पैसा से भर दिए। उनका पति एक से एक जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस में आगे बढ़ जा रहे हैं, पूरा रुपया पैसा उनका आने लगा। और जो देवर थे वो जो भी कर रहे थे उसका धीरे धीरे खसकने लगा, उसका घर में धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने लगा। और ये अलग हो के भी इसका कुछ नहीं दिया गया था, कुछ नहीं दिया गया था। लेकिन वो माता रानी माता तुलसी की सेवा से माता तुलसी इनको घर से अन्न धन से भर के पूरा घर उर सब कुछ बना ली। और जो देवरानी थी इसका घर सब धीरे धीरे खत्म होने चला, सब कुछ खत्म हो चला उसका यहाँ। माता तुलसी के वो विवाह की हर कुछ चढ़ाई बड़ी वाली और
जो भी वो जान रही थी माता तुलसी के यहाँ प्रतिदिन धूप दीप कर रही थी। माता तुलसी से वही जो भी रहता था किसी को नहीं बताती थी, माता तुलसी के ही बताती थी दुख, दूसरे के पास कभी नहीं बताती थी। मैं हे माँ, जो भी हमारा पे जो भी बीत रहा है माँ, हम आप ही से शेयर करेंगे और किसी से नहीं। आप ही मेरा पर दया करिएगा माँ, आप ही कृपा करिएगा। इस तरह के दया मांगती थी। और रोने का भी रहता था तो माँ तुलसी के यहाँ रोती थी, किसी के पास नहीं रोती थी, किसी के यहाँ दुख नहीं सुनाती थी। जितना भी सुनाने रहता था वहीं से सुना लेती थी, उन्हीं को सुनाती थी और किसी के पास नहीं जाती थी सुनाने के लिए। जब इसका घर बहुत कुछ हो गया, माता तुलसी भर दी इसका घर में धन धन से, तब उसको छोटी गोतनी देख रही है कि हमारा घर जो भी था फिर सब खत्म हो चला। जो भी हम अपना मायके से लाए थे दहेज में सब भी बेच उच के खा खा के ख़त्म करने लगी। तब उसके सास को एहसास हुआ कि ये घर में माता तुलसी को पूजा करने वाली थी, मेरा घर में जब से बड़ी वाली आई थी मेरा घर अन्न धन से भरा हुआ था, आज हम उसको इतना बेइज्जती किए, बेइज्जती करके उसको हम अलग कर दिए। वो अलग माता तुलसी की वो पूजा कर रही है, आज वो एक से एक अन्न धन से उसका घर भर गया और इसका घर यहाँ सब खाली हो गया है। यानी कि हम लोग बड़ी बहू को हम लोग लक्ष्मी बोल के लाए थे, पर हम लोग को बहुत बेइज्जती किए, उसका साथ बहुत गलत किए। सास भी पछताने लगी, गोतनी भी पछताने लगे, इतना सास ससुर देवर जो भी थे सब कुछ पछताने लगे और जाके बड़ी के यहाँ जाके हाथ जोड़ के क्षमा मांगने लगे कि जो भी हम लोग से गलती हुआ है माफ़ कर दीजिएगा। बड़ी वाली बोली कोई बात नहीं, सब करने वाले वो हैं, हमको क्या, हमको तो आप लोग कुछ नहीं किए हैं, हम आप लोग को कैसे गलती कह सकते हैं। खैर जो भी हुआ है, जो भी करने वाले हैं वो हैं, देने वाले वो हैं। माता तुलसी को ही हम सेवा कर रहे थे और हम कुछ नहीं किए हैं। इतना बोली माता रानी। बोली सास से बोली बड़ी वाली कि नहीं नहीं नहीं, आप नहीं क्षमा करिए, हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि हम आप लोग को नींद हराम कर रहे थे, इसके लिए हम क्षमा मांग रहे हैं। ऐसा करके वो भी रो रही थी और उन लोग भी सब जो देवरानी थी आके पैर में गिरी और माफ़ी मांगने लगी कि दीदी आज से हम लोग चलिए फिर से एक साथ रहेंगे, दीदी पहले के जैसा रहेंगे, हम लोग खुश से रहेंगे। और फिर से दोनों गोतनी एक साथ रहने लगी और उसका घर फिर अन्न धनों से भर गया और खुशियाँ ही खुशियाँ आ गया और एक से एक होने लगा, सब कुछ होने लगा। दोनों गोतनी दोनों बहन के जैसा रहने लगी। तो दोस्तों हम ही कहते हैं कि जिस तरह से बड़े वाली माता तुलसी के आदर सम्मान से पूजा पाठ की पूरा कार्तिक तो 12 महीना करती थी, पर जो भी सुन रही है मेरा वीडियो और जो ये कर रहे हैं उन लोग को भी माता तुलसी उन लोग को भी घर अन्न धन से भर दे और खुश रखे, शांति रखे और उसका भी परिवार मिला जुला के रखे माता तुलसी। यही है माँ तुलसी से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे माँ तुलसी सबके घर खुश रखिए, माता रानी सबके घर खुश रखिए। तो चलिए आज का मेरा ये कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए।